नमस्कार। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हम लोग डे 2 के ट्रेनिंग के सेकंड टॉपिक पर आ चुके हैं। चलिए समझते हैं हमने टॉपिक 1 में क्या समझा था। हमने ई कॉमर्स की पूरी हिस्ट्री के बारे में जाना था। अब हम समझते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसे हम एससीएम भी कहते हैं। सप्लाई चेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऑर्डर्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस ऑर्डर्स को आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, उसकी किस तरह से आप सही ढंग से डिलीवरी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सामान को सही ढंग से सप्लाई नहीं करेंगे, कस्टमर्स के पास वो सामान पहुंचेगा नहीं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से ग्रो करे, आपको आपका सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ई कॉमर्स हमने सुबह हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब कुछ समझते हैं। ई कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट क्रिएट करना नहीं है। मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की, सामान उस पर अपलोड कर दिया कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर्स आए और खरीद लें। नहीं, ये बिल्कुल भी ये नहीं है। वेबसाइट क्रिएट करना ई कॉमर्स का काम नहीं है, या फिर सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचना, ये ई कॉमर्स का काम नहीं है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह आप प्रोडक्ट्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, उनका पोजीशनिंग क्या होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल कहां पे आएगा। जैसी मैंने ऐप को ओपन किया, जैसी मैंने वेबसाइट को ओपन किया, आज मुझे कौन से आइटम पर फोकस करना है, कौन से प्रोडक्ट पर फोकस करना है, उसका पोजीशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर इंसान के लिए उसका पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपका सिक्योर्ड पेमेंट गेटवे। जब तक आपका पेमेंट गेटवे सिक्योर्ड नहीं होगा, कस्टमर्स अगर आपके पोर्टल पर आ भी जाएंगे और उन्हें वहां पर लगेगा कि उनका पैसा सिक्योर नहीं है, वो आपसे कभी भी सामान नहीं खरीदेंगे। पेमेंट गेटवे बहुत सिक्योर्ड होना चाहिए। और आखिर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विच इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बिना सप्लाई आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा। इसके लिए अब हम ये सारी चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे। एक सप्लाई चेन किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो आपके कस्टमर्स की नीड्स और डिमांड्स को पूरा करने में मदद करता है। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब समझते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या जिसे हम एससीएम कहते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुछ चीजों पे फोकस करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल की खरीदारी, उसका मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी सही समय पर। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड, आपका वेयर हाउसिंग जहां आप उसको स्टोर कर रहे हैं, आपका इन्वेंट्री ट्रैकिंग, किस तरह आप अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर रहे हैं, ऑर्डर का एंट्री, ऑर्डर मैनेजमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे अहम चीज उसका डिलीवरी कस्टमर तक। इसी के साथ अब मैंने कुछ ऑर्डर किया, वो सामान मेरे पास आ गया, बट वो सामान मुझे अच्छा नहीं लगा, हम रिटर्न भी करते हैं। आपका उसका रिटर्न प्रोसेस, रिटर्न वो डिफेक्टिव के बेसिस पे भी हो सकता है, या कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स, मैंने कुछ और ऑर्डर किया बट आ कुछ और गया। ये सारी चीजें हम इन चीजों इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने 3 कंपोनेंट्स के साथ। एससीएम के अंदर 3 कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? पहला, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड डिलीवरी। आपके पास वो प्रोडक्ट क्या अवेलेबल है और आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं। डिलीवर हो गया, अब कस्टमर्स उस प्रोडक्ट के क्या रिव्यूज दे रहे हैं। और आखिर में रिवर्स लॉजिस्टिक्स, जब सामान डिलीवर हो गया, कस्टमर्स को पसंद नहीं आया, उन्होंने वो सामान वापस भेज दिया।
सो उसे कहते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स। सो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और उसकी डिलीवरी के बारे में। सो चलिए देखते हैं ये सफर कैसे शुरू होता है। मैं आपको यहां पर एक अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। मैं ट्रैवल कर रहा था गुड़गांव, तो मुझे भूख लग रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे कहां पर क्या खाने के लिए जाना चाहिए, कहां जाऊं, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो मैंने क्या किया, बीइंग अ कस्टमर मैंने अपना ऐप ओपन किया, ई कॉमर्स वेबसाइट पे चला गया, या मैंने वो ऐप ओपन किया, स्विगी जोमैटो ओपन किया और वहां पर देखे ऐसी कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। सो बहुत सारी चीजें नजर आना स्टार्ट हो गया, इसमें क्या क्या अवेलेबल है, आप इंडियन में क्या खा सकते हैं, वेज नॉन वेज, बहुत सारी कैटेगरीज मेरे पास आ गई। सो मुझे जो भी प्रोडक्ट समझ में आया, जो मुझे खाना था, मैंने उसका ऑर्डर किया और मैंने उसका पेमेंट कर दिया। सो पेमेंट दो तरह से हो सकता है, आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर जब मेरे पास सामान आएगा तब मैं उसका कैश ऑन डिलीवरी कर दूं। ठीक है, अब मैंने पेमेंट कर दिया, ये ऑर्डर उस रेस्टोरेंट में चला गया, उन्होंने उसको बनाना शुरू किया, उन्होंने उसको प्रिपेयर किया, उसका पैकिंग किया और वहां पर ये रेस्टोरेंट पर सारी एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गया। मेरा खाना तैयार हो गया, डिलीवरी पार्टनर उनके पास आया, उन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर होने के बाद वो सामान मेरे पास आ गया। सो आप देख सकते हैं कि हर दिन हम लोग अपनी लाइफ के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और डिलीवरी के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, बस हमें उसका एक सिस्टमैटिक वे नहीं पता था। चलिए फिर से समझते हैं। बीइंग अ कस्टमर, आप साइट पे जाते हैं या ऐप ओपन करते हैं, ई कॉमर्स पोर्टल ओपन किया, आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए आपने उनको सर्च किया, उनको कार्ट में ऐड किया। हमने कल भी पढ़ा था कि अगर आप कार्ट में जब ऐड करते हैं सो बेसिकली आपको मल्टीपल चीजें खरीदनी है। ऐड टू कार्ट, बाय नाउ। ऐड टू कार्ट अभी थोड़ा रुक के खरीदूंगा क्योंकि और चीजें ऐड करना है, बाय नाउ अभी खरीदूंगा। सो आपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लिया, पेमेंट, पर्टिकुलर वेंडर हब उसको तैयार कर रहा है, पैक कर रहा है, सॉर्टिंग हो रहा है और फिर ट्रांसपोर्ट टीम को देने के बाद वो हमारे पास फाइनली आ जाता है। सो आइए अब हम सेकंड स्टेप को पढ़ते हैं, विच इज अबाउट कस्टमर रिव्यू। सो मैं अपना सेम एग्जांपल आपसे फिर से कंटिन्यू करना चाहूंगा। अब जब मैंने स्विगी जोमैटो का ऐप ओपन किया तो उसमें मल्टीपल चीजें आ रही थी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था और मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था मैं क्या ऑर्डर करूं। अब इस टाइम पर मैंने एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया, विच इज कॉल्ड एज अ कस्टमर रिव्यूज। तो मैंने रेस्टोरेंट्स की रेटिंग चेक करना शुरू किया, किस रेस्टोरेंट की रेटिंग अच्छी थी। सो मुझे जिन कस्टमर्स के रिव्यूज या फिर रेस्टोरेंट्स की रेटिंग अच्छी लगी, मैंने उनको सॉर्ट किया और उनको सॉर्ट करने के बाद फिर मैंने उससे फिल्टर किया, अब यहां से कहां से ऑर्डर किया जाए। सो कस्टमर रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके कस्टमर रिव्यूज किस तरह के हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके बिजनेस को कितना ग्रो करा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपका वेबसाइट बहुत फैंसी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके कस्टमर्स उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, उनके रिव्यूज बहुत नेगेटिव हैं, तो क्या कभी आपके पास कोई वापस आएगा? चलिए एक बहुत सरल सा एग्जांपल और आपसे पूछता हूं। आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और आपको वहां पर सर्विस अच्छी नहीं लगी, क्या आप कभी दोबारा से वहां वापस जाएंगे? आप कभी नहीं जाएंगे। इनफैक्ट आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी बोलेंगे वहां मत जाइएगा, आप कहीं भी चले जाइए बट वहां मत जाइएगा। सो रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं आपके बिजनेस के लिए। जितना अच्छा रिव्यूज होंगे उतने अच्छे आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी। जितना कस्टमर सेटिस्फाई होगा, जितना कस्टमर आपकी सर्विसेज से खुश है, उतने बेहतर रिव्यूज वो आपको देंगे। इससे आपकी कंपनी को ग्रो करने में मदद मिलती है और आपकी ब्रांड पॉपुलैरिटी भी होती है। ओके, सो अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी चरण पर, जिसे कहते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? ई कॉमर्स आज के टाइम पर बहुत फेमस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ऐसी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं जिनसे कस्टमर्स को घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, प्लस अगर उनको कस्टमर्स को वो चीजें पसंद नहीं है, आप उनको वापस कर सकते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी से बहस नहीं करनी, कुछ नहीं करना, और मैं सामान अपना वापस भेज सकता हूं। कस्टमर्स भी खुश, कंपनीज के साथ कस्टमर्स के रिव्यूज अच्छे मिल रहे हैं, कंपनीज भी खुश। सो रिवर्स लॉजिस्टिक्स को समझते हैं। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल एक और आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ 2 साल पहले मैंने एक ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, और मेरी ही गलती के कारण मेरे को टी शर्ट ऑर्डर किया था, मुझे ऑर्डर करना था लार्ज साइज, बट मेरे से ऑर्डर हो गया मीडियम साइज। मेरी ही गलती थी, आई एक्सेप्ट दैट। मैंने कॉल किया कस्टमर केयर पर, मैंने बोला ये मेरे से गलत ऑर्डर प्लेस हो गया है, तो क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, पेमेंट आपके पास आ जाएगी। मैंने कहा ओके। तो इस टाइम पर 2 चीजें हैं। पहला, आपके पास प्रोडक्ट नहीं आया, आप उससे भी समय उसको कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड, जब मैंने उसको ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, ऑर्डर कैंसिल होने के बाद वो नहीं आएगा। अगर मैं यहां कैंसिल नहीं करता, सामान मेरे पास आ जाता, बट वो गलत सामान आ गया था। अब मैं उसको वापस भेज सकता था। रिटर्न का प्रोसेस होता है, रिटर्न के प्रोसेस में आता है आपका रिवर्स लॉजिस्टिक्स। तो चलिए समझते हैं इसके सारे स्टेप्स। सबसे पहला, हम कस्टमर से सामान रिट्रीव करते हैं। सर, जो भी आपको लग रहा है डैमेज है, या फिर आपको लग रहा है फॉल्टी है, या आपको लग रहा है आप इससे खुश नहीं है, आप हमें वो सामान वापस दे दीजिए। रिट्रीव करने के बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट टीम को हैंड ओवर कर देते हैं कि आप इसको उस पर्टिकुलर हब, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे भेज दीजिए। सो उनके पास वो सामान रिसीव हो जाता है। रिसीव होने के बाद उस सामान की इंस्पेक्शन की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे चेक करना है कि वो जो सामान है वो किस कंडीशन में है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, फॉल्टी है, क्या ये दोबारा से बिक सकता है? नहीं बिक सकता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो किस तरह उसका हम इंस्पेक्शन करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन करने के बाद मुझे उसका सॉर्टिंग करना है। फूड भी हो सकता है, नॉन फूड भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, अपैरल्स हो सकता है। सो उसको सॉर्टिंग करेंगे। तो जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो उसमें 4 चीजें निकल कर आती हैं। पहला, रीसेल। सामान ठीक है, बट कस्टमर को पसंद नहीं आया, वी रिस्पेक्ट आवर कस्टमर्स, एंड हमने उनसे वो सामान वापस लिया, और मुझे लगा ये बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्शन के टाइम पर और सॉर्टिंग के टाइम पर मैंने उसको रीसेल की बकेट में डाल दिया, किसको दोबारा से बेचा जा सकता है। रीसाइकिल, कुछ उसमें प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया और रिफर्बिश्ड फॉर्म में उसको दोबारा से बेच दिया। थर्ड, स्क्रैप, खराब हो चुका है, बिल्कुल भी बिकने के लायक नहीं है, आप उसको स्क्रैप कर दीजिए। एंड द लास्ट इज अदर्स। रीसेल, रीसाइकिल, स्क्रैप, इसके अलावा जितनी भी चीजें आएंगी वो सारा का सारा आपका अदर्स के अंदर आ जाएगा। सो ये था आपका रिवर्स लॉजिस्टिक्स। सो आई होप आपने ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझा होगा। मैं फिर से आपको वही चीज रिपीट करूंगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ उसकी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। जितना इफेक्टिव आपका सप्लाई चेन, उतना कस्टमर खुश, जितना कस्टमर खुश उतनी हमारी कंपनी खुश। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी बहुत सारी लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। सो तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग।